नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ये दोस्तों काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में कि सर इस टॉपिक को जरूर यहाँ पे कवर करना, तो चलिए उसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। कौन सा टॉपिक? तो आपको बताया दोस्तों, बहुत सारे कानून, नियम, कानून कायदे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं और उसी के भीतर हर इंडिविजुअल को, हर कंपनी को, कॉर्पोरेट को, हर किसी को, सरकार को भी उसी के दायरे में रह के काम करना यहाँ पे होता है। सो रिसेंटली हम सब लोगों ने देख लिया कौन से कानून को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल गया, लेबर लॉ को लेकर। यस, 29 लेबर लॉज हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। नाम से ही पता चलता है कि हाँ, जो वेतन रहेगा, वेजेस रहेंगे भाई, उनको लेकर नियम, कानून, कायदे क्या है वो सामने रखे हुए हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड की बात कर ले, सोशल सिक्योरिटी कोड की बात कर ले, नाम से पता चल जाता है। देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड की बात कर ले, अगेन नाम से आपको अंदाजा आ ही गया होगा। सो इसको लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पुराने नियम, कानून, कायदे थे उनमें कुछ सुधार, बदलाव करके, कुछ एडिशन, डिलीशन करके कुल मिलाकर 4 कोड्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आप बोलोगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझो। कुछ सेक्टर्स के ऊपर इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ सेक्टर्स मतलब कौन सा? ऑब्वियसली जहां पर लेबर ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। लेबर मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे जो एक्सपेंसेस रहते हैं वहां पे लेबर कॉस्ट मेंशन किया जाता है, वहां पे वेजेस दिए जाते हैं। उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर इस नए नियम, कानून, कायदे का डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब जैसे कि आपने बोला कि डायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ेगा, तो ये इम्पैक्ट अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? चलो तो जवाब याद दे देता हूं। देखिए, अभी जो नए नियम, कानून बना है, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ। सरकार क्या करेगी? जो लेबर है उनके लिए अच्छे रूल्स बनाएगी कि खराब रूल्स बनाएगी? कॉमन सेंस अच्छे वाले ही बनाएगी। ठीक है, हर एक चीज लेबर के फेवर में नहीं होगी, बट हम कह सकते हैं कि ज्यादातर नियम, कायदे लेबर के ही फेवर में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं, पहला अभी 48 आवर्स से आप काम कर सकते हो। अब 48 आवर्स में भी कंडीशन डाल के रखी है। क्या कंडीशन है? कि आप एक दिन में मैक्सिमम 18 घंटे काम कर सकते हो। तो अगर मान लो कि एक व्यक्ति ने 18 घंटा 4 दिन में काम कर लिया, तो कितना हो गया? 48 आवर्स। और एक छुट्टी तो कंपल्सरी, और एक दिन में मैक्सिमम 18 घंटा, उसके ऊपर नहीं। अगर आप 7 में से 6 दिन काम करवाना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? 8 घंटे डेली काम कराओ। 8 टाइम्स 6 इक्वल्स 48 आवर्स हो जाते हैं। एक दिन छुट्टी, संडे मोस्ट प्रॉबेबली, देन छुट्टी देनी पड़ेगी। आप सभी को पता है पीएफ, ग्रेच्युटी, इनमें बदलाव किया है। देन सीटीसी की बात कर ले, कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा चला जाएगा। एंड में हाथ में लमसम अमाउंट अच्छा आता है, वो देखने को मिलेगा। देन हेल्थ को लेकर हेल्थ चेकअप देना पड़ेगा। डिफरेंट सेगमेंट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है। फिर कंप्लेन पोर्टल भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक मजदूर के पास उतनी एजुकेशन नहीं होती, तो उसको समझाने के लिए सारी सुविधाएं देनी पड़ी कि अगर आपके साथ कुछ अन्याय होता है तो आप कंप्लेंट क्या करोगे। देन मेल फीमेल का कोई भेदभाव नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब देखें, जो रेट ऑफ वर्क वेजेस रहते हैं वो अभी अलग अलग राज्य में अलग अलग होते थे, बट अब एक स्टैंडर्ड रेट देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड रेट क्यों? ताकि माइग्रेशन आसान हो। अगर किसी को पास के स्टेट में बेटर वेजेस मिल रहे हैं तो वो वहां जाकर काम कर सके। फिर देखा गया कि डेली पेमेंट मिलना चाहिए। अगर मंथली पेमेंट है तो नेक्स्ट मंथ शुरू होते ही 3 दिनों के अंदर पेमेंट देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अभी तक मैंने क्या बताया? कंपनी का खर्चा बढ़ने वाला है, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा, जहां लेबर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है वहां इसका सबसे बड़ा असर होगा। नंबर 1 एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे ज्यादा लेबर यही। नंबर 2 रियल एस्टेट सेक्टर, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर जहां अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। और इसीलिए रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनीज, इंडस्ट्री, स्टॉक्स, जैसे ही कोड वाला अनाउंसमेंट आया वहां हमने गिरावट देखी। आज भी मार्केट डे लगभग 1% की गिरावट रियल्टी सेक्टर में देखने को मिली। क्यों? क्योंकि कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा। कंपनी कभी खुद के ऊपर खर्चा नहीं लेती, वो अल्टीमेटली उसे कस्टमर पर पास ऑन कर देती है। यानी आने वाले समय में रियल एस्टेट महंगा होगा, सीधा सब घर की कीमतें बढ़ेंगी। अब बिकेगा या नहीं बिकेगा वो बात की बात है। कंपनी घाटा करके थोड़ी ना बेचेगी। अब इसके साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यानी इंटरेस्ट रेट। सबको पता है रियल एस्टेट बिजनेस को इंटरेस्ट रेट जितना लो मिलता है उतनी तेजी आती है। अगर लोन 15% पर मिलेगा, कौन लेगा? कोई नहीं, तो लोग पोस्टपोन कर देते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे, ज्यादा लोग खरीदारी करते हैं। फिलहाल इंटरेस्ट रेट लोअर रेंज में है, इसलिए वैसे ही रियल एस्टेट में तेजी थी। अब नया लेबर कोड खर्चा बढ़ाएगा, तो कंबाइंड इफेक्ट रियल एस्टेट के लिए प्रेशर ला सकता है।
आने वाले समय में जो लोग पूछ रहे थे कि नया लेबर कोड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहां पड़ेगा, तो जवाब एकदम साफ है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर भी असर दिखाई देगा, क्योंकि हमें हर एक नियम के तहत अब लेबर की सुरक्षा, उनके कल्याण और जीवन की पूरी जिम्मेदारी कंपनी पर आ गई है और इसके लिए सख्त नियम कानून लागू हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनियों को अब और ज्यादा ध्यान रखना होगा, जिससे उनकी लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर नए लेबर कोड्स का असर सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों पर होगा जहां लेबर की भरपूर जरूरत है, जैसे कि कृषि और रियल एस्टेट। और इन सब के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इन नियमों का प्रभाव समय के साथ और भी स्पष्ट होता जाएगा। तो ये सब मिलकर हमें एक नया परिदृश्य दिखाते हैं जहां कंपनियों को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।